ऑलराइट, तो लास्ट कुछ हफ्तों से जब मैं अपने वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस ले रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वहां पे एक कॉमन प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेड दैट दे आर नॉट एबल टू रिटेन द फैक्ट्स, they are not able to retain the current affairs, they are not able to recall whatever they have studied a few days ago or maybe a few weeks ago. So ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड आई बिलीव ये सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है. So in this video guys, I'm going to tell you the 5 important ways, the 5 ways through which you can retain the facts. I'm going to tell you some techniques as well. एक फेनमैन टेक्निक होती है जो कि काफी फेमस है फॉर रिमेंबरिंग द फैक्ट्स, फॉर रिकॉलिंग द फैक्ट्स, ठीक है. और ये वो तरीके हैं जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं, ठीक है. एंड आई होप यू नो कि मैं बहुत सारे आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे सेशंस होते हैं जहां पे मैं बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो याद करके आता हूं. तो वो मैं कैसे याद करके आता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम का सेशन होता है. अगर आपने मेरे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स के सेशन अटेंड करे हैं एमसीक्यूज वाले, तो आपको पता होगा कि एक सेशन में 50 स्कीम्स के क्वेश्चंस में लेके आता हूं और वो सारे मेरे को याद होते हैं. तो कैसे याद होते हैं, मैं क्या करता हूं. सो दिस वीडियो इज फॉर दैट ओनली एंड आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. तो सबसे पहली टेक्निक क्या है, सबसे पहली टेक्निक है माय डियर फ्रेंड्स, इंटरलिंकिंग द कॉन्सेप्ट. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरलिंकिंग द कॉन्सेप्ट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कनेक्टिंग द डॉट्स. आपको डॉट्स को क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग इन्फ्लेशन टुडे, you are studying inflation today. So if when you are studying any particular topic like inflation, आप सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं पढ़ोगे, उससे कनेक्टेड जो भी डॉट्स है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करोगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर स्टडिंग इन्फ्लेशन, you will recall that what is the role of RBI in controlling the inflation, right? What is the inflation targeting? Inflation targeting कितना है, 4 ± 2%. उसके बाद आप ये कोई भी ग्लोबल एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करोगे कि दुनिया में अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन में क्या चल रहा है. इसके अलावा रेपो रेट और इन्फ्लेशन का क्या आपस में रिलेशन है, ठीक है. और जब रेपो रेट की बात आएगी तो सारे जितने भी पॉलिसी रेट्स है उसको याद कर लो, ठीक है. जब वहां तक पहुंचे तो आपको याद आया कि अच्छा अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी रिकमेंडेशन आई थी, उसमें ये चीजें हुई थी. So ask yourself, connecting the dots, interlinking the concept. This is something which is very important. And for example, if you are studying current affairs, चलो ये तो हो गया स्टैटिक का. अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई न्यूज आई है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी न्यूज आई है, सो व्हाट यू कैन डू, उस दिन या उस हफ्ते या उस पिछले महीने में आपने जो भी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा है वो सब कुछ आपको उसी समय रिकॉल करना है. उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स है उसको रिकॉल करना है. सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, राइट, कैपिटल क्या है, कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है. ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स हैव टू बी रिकॉल्ड. और मान लो उस समय याद नहीं आता है तो जस्ट जल्दी से जाओ अपनी बुक में या नोट्स में जहां पे भी आपने लिखा है वो देख लो. और ट्रस्ट मी, ऐसे जब आप करते हो तो आपको चीजें याद रहती हैं, ठीक है. सो इंटरलिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे इंटरलिंकिंग करते वक्त यू आर नॉट जस्ट इंटरलिंकिंग द कॉन्सेप्ट्स, you are not just connecting the dots, you are also revising it. जब आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो और जब पीछे जा रहे हो तो जो पीछे के फैक्ट्स हैं उसको रिवाइज ही तो कर रहे हो, ठीक है. दूसरा तरीका है फेनमैन टेक्निक, जो कि बहुत ही फेमस टेक्निक है और बहुत सिंपल टेक्निक है एक्चुअली, ठीक है. तो ये जो पहला तरीका है इंटरलिंकिंग द कॉन्सेप्ट्स, ये आपने मेरे सेशंस में भी देखा होगा, रिफ्लेक्ट होता है. जब भी कोई मिनिस्ट्री आती है तो आई ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ मिनिस्टर. जब भी कोई स्टेट आता है तो आई ट्राई टू रिकॉल ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट. नाउ दिस फेनमैन टेक्निक, ये तो मैं फॉलो करता ही हूं, ये तो मैं रोज ही फॉलो करता हूं, अभी भी मैं वही कर रहा हूं, ठीक है. फेनमैन टेक्निक क्या होती है कि कोई भी एक टॉपिक पकड़ो, पिक एंड स्टडी अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है. आपने पढ़ लिया कोई भी XYZ टॉपिक, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, एक्सप्लेन द टॉपिक टू समवन, एक्सप्लेन द टॉपिक टू समवन लाइक अ चाइल्ड हु इज अनफेमिलियर विद द टॉपिक. आप किसी और को जाके पढ़ा दो ये टॉपिक, ठीक है ना. आप जब किसी को कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होते हो ना, इसका मतलब ये होता है दैट यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड इट. और ट्रस्ट मी, अगर आप किसी टॉपिक को किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ट्रस्ट मी आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है, राइट. सो फेनमैन टेक्निक, ठीक है, पहले समझो फिर पढ़ाओ, फिर जाके दोबारा जो आपको गैप्स लगे वो आइडेंटिफाई करो और फिर दोबारा से जाके उसको पढ़ो. तो धीरे धीरे करके जो गैप्स है वो पूरे तरीके से फिल हो जाएंगे, ठीक है. और पढ़ाने के लिए आप किसी भी आपने
छोटे भाई बहन का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने बड़े भाई को पढ़ा सकते हो, अपनी मदर को पढ़ा सकते हो, उनको बिठाओ, उनको समझाओ कि भैया ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या आपको समझ में आया? वो बोलेंगे हाँ आया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ चुका है। ठीक है, दैट इज फेनमैन टेक्निक। तीसरा, रेपिटेशन विद स्पेस्ड लर्निंग। अब ये भी मैं आपको बार बार बताता हूं मैंने हर स्टूडेंट को ये बात बताई है दैट यू नीड टू रिपीट इट, यू नीड टू रिपीट इट। अब रिपीटिशन का मतलब ये नहीं है कि ऐसे किताब खोली, वो चतुर वाला काम नहीं करना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना। ऑफ कोर्स ये है इन अ वे रट्टा ही, लेकिन आपको उस तरीके से रट्टा नहीं मारना, आपको क्या करना है, रिपीटिशन करना है विद स्पेस्ड लर्निंग। इसका मतलब क्या है, मैंने हमेशा बताया था, फॉर एग्जाम्पल टुडे यू आर स्टडिंग, लेट्स से आप पीआईबी की वीकली मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि आप आज पीआईबी की वीकली मैगजीन पढ़ रहे हो आज, और आज आपने पढ़ डाली, ठीक है, पूरी पढ़ डाली। अब आप उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, अगले दिन या उसके अगले दिन डे 3 मान लेते हैं, डे 3 पे आपको उसको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, डे 3 पे आपको फिर से रिवाइज करना है, फिर आपको उसको डे 7 पे रिवाइज करना है, फिर आपको उसको डे 15 पे रिवाइज करना है। इस तरीके से जब आप करते जाओगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरी तरीके से आपको रट चुका होगा और आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस यू हैव टू फॉलो फॉर एवरीथिंग दैट यू आर स्टडिंग, तभी वो चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज नहीं रहेंगी। सो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग यू नीड टू रिवाइज एट रेगुलर इंटरवल्स, नॉट रेगुलर इंटरवल्स, रिवाइज एट इंटरवल्स, डे 1 डे 3 डे 7 डे 15, इस तरीके से। And you have to maintain a revision tracker as well to revisit the important facts regularly. तो रिपीटिशन करना है विद स्पेस्ड लर्निंग। ये सब कर, ये देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ऐसे यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स है, ठीक है, जो मैं खुद फॉलो करता हूं, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत कॉमन डाउट था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूं बात करने के लिए। तो ध्यान से सुनो, ये तो सबको पता है स्टोरी क्रिएशन। आपने मेरे गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन क्रिएट करता हूं केस स्टडी बेस्ड, तो वो एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो स्टोरी क्रिएट करने से क्या होता है, और स्टोरी जब भी क्रिएट करनी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो अपने आसपास के लोगों को लेके क्रिएट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, या इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन अच्छे दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी, इन सबको कनेक्ट करके बनाना स्टोरी, ताकि आपको याद रखने में मदद हो। अब ऐसे किसी रैंडम पर्सन के नाम पे स्टोरी बना दोगे तो फिर उस रैंडम पर्सन का भी तो नाम याद रखना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो एक अलग टास्क हो गया। तो जब भी स्टोरी बनाओ, ठीक है, अपने आसपास के लोगों को लेके बनाओ, रियलिस्टिक स्टोरी बनाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएम किसान योजना पे आपको स्टोरी बनानी है, तो अपने फादर को किसान बना लो, या अपने बड़े भाई को किसान बना लो, या खुद को किसान बना लो, ठीक है, या अपने कोलीग्स, ऑफिस में जो कोलीग्स है उनको किसान बना लो, ठीक है। फिर अपने किसी बगल के दोस्त को एक और किसान बना लो, 2 किसान हो गए। अब एक किसान है जिसको 6,000 रुपए मिल सकते हैं, दूसरा किसान है उसको 6,000 रुपए नहीं मिल सकते। दूसरे वाले को क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि वो आपका दोस्त है, ऑफिस में काम करता है, उसकी सैलरी 15 लाख रुपए पर एनम है, यानी कि वो इनकम टैक्स पेयर है, तो उसको पीएम किसान के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। वहीं आपका दूसरा कोई छोटा भाई है, वो एक किसान है जिसकी इनकम कम है, तो उसको पीएम किसान में 6,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो विद द पीपल अराउंड यू, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको मैंने अपने, जब मैं एस्पिरेंट था तो मैंने इसको बहुत फॉलो किया था, राइट। सी, करंट अफेयर्स इज द गॉड, एंड इफ आई टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम स्पेसिफिकली, without current affairs, without government schemes, reports, indices, wherever there are facts included, उसके बिना एग्जाम नहीं निकल सकता। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हमें आरबीआई के एग्जाम के लिए याद रखने होते हैं। तो मेक करंट अफेयर्स और मेक जनरल अवेयरनेस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये कैसे होगा भाई, कहीं जा रहे हो, कहीं भी कोई बोर्ड दिखा, आपको रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एचडीएफसी बैंक का बोर्ड देखा, आपको रिवाइज करना है कि भाई कौन है एमडी एंड सीईओ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, आपने अमृत भारत स्टेशन का बोर्ड देखा, आपको याद आना चाहिए कि 453 स्टेशन का टारगेट है, ठीक है, और अभी तक एक ही कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस स्टैंड पे गए, वहां पे आपने किसी स्कीम का बोर्ड देखा, आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि हाँ यार ये स्कीम मैंने पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ा था, तो याद करना है कि भाई अभी अभी मैंने मनीष सर ने पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 23 स्टेट्स और यूटीज ने इंप्लीमेंट की हुई है,
राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में बैठे न्यूज देख रहे हो, न्यूज में ऐड आई मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में चीजें याद कर लो। सो बेसिकली आपको ऑन द टोज रहना है if you want to remember, if you want to recall, if you want to retain the facts of current affairs and the general awareness or overall, ठीक है। तो ये थे my dear friends the 5 ways through which you can retain the facts. I hope you guys have understood the 5 ways, आपको समझ में आ गया है। अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, so you guys can follow me at मैशी मनीष, टेलीग्राम पे मैशी मनीष पे आके सवाल पूछो, I'll answer all your queries. Thank you very much. I'll see you in some other video. Goodbye, take care, and God bless.